फ्रॉड, कमीने, हमें इंदिरा नगर में छोड़कर तुम यहाँ मजे मार रहे हो। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपको बिल्कुल पहचान नहीं रहे। अरे भाई संभालो। जाओ यार अपना अपना काम करो आप लोग। करिश्मा, करिश्मा, अरे अवधेश भैया जरा यहाँ आइए। क्या हुआ उर्मिला भाभी? ये करिश्मा के घर से बहुत बदबू आ रही है। भाभी पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हट दीजिए, हटिए हटिए जरा। कौन? पुलिस को किसने फोन किया था? तो हमने किया था साहब। तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ कुछ हुआ है? उर्मिला भाभी ने आवाज दी। सर अंदर से कुछ भी नहीं मिला। यहाँ और कौन कौन रहता? सर, करिश्मा की शादी हो गई थी पर कभी उसके पति को देखा नहीं। इस घर का मालिक कौन है? जी हम। आप कब से जानते हैं करिश्मा को? यही 20 दिनों से। उसे हमारा घर किराए पे चाहिए था। उसने हमें फोन किया कि उसकी नई नई शादी हुई है और उसका पति सरकारी जॉब में है। उसका परमानेंट एड्रेस है आपके पास? जी नहीं। आपके घर में आपके किराएदार की मौत हुई है और आपको उसका आता पता ही मालूम नहीं। आप जैसे गैर जिम्मेवार लोगों की वजह से क्राइम को बढ़ावा मिलता है। करिश्मा की मौत से मुजफ्फरपुर में सनसनी फैल गई। उसकी मौत ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर कौन थी ये करिश्मा और क्या थी उसकी मौत की वजह? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर करिश्मा शादीशुदा थी तो फिर उसका पति कहाँ था? सर लड़की की बॉडी पे कोई चोट के निशान नहीं मिले। घर के दरवाजे और खिड़कियां सब अंदर से बंद थे और चोरी के भी कोई निशान नहीं है। सर मुझे तो लगता है ये आत्महत्या केस है। घर में ना कोई आईडी प्रूफ मिला, ना ही कोई डॉक्यूमेंट मिला, ना ही उस लड़की की कोई फोटो मिली, ना ही पति पत्नी के साथ में कोई फोटो मिली। महज एक इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश है? और एक बात नोट की तुमने खान, उस कॉलोनी में किसी ने भी उसके पति को नहीं देखा है। इसके पीछे कोई गहरा राज है खान। सर हमने कॉलोनी के गार्ड से पूछताछ की। वो कह रहा था कि उसने करिश्मा के पति को एक बार करिश्मा के साथ देखा था। 18 नंबर वाली मैडम और उनके पति के बारे में क्या जानते हो? साहब ज़्यादा कुछ तो नहीं। हम मैडम को रात में एक ही बार देखे थे आते हुए उनके पति के साथ। रात का वक्त था तो उनके पति को तो हम ठीक से देख भी नहीं पाए। अरे भैया, वो हम दूध लाना भूल गए भैया। क्या आप जल्दी से 1 लीटर दूध ले आएंगे? हाँ क्या है ना, हमारे पति को सुबह सुबह जल्दी निकलना है और उन्हें बिना चाय पिए जाने की आदत नहीं है। आप जल्दी से पैसे लीजिए और ले आइए। ठीक। तो ड्यूटी छोड़ के दूध लेने जाते हो? नहीं साहब, हम अपनी ड्यूटी छोड़ के कभी किसी के काम से बाहर नहीं जाते हैं। अब वो तो करिश्मा मैडम ने कहा तो। खान, इसके एजेंसी में इसकी कंप्लेंट करो और इसे थाने लेके चलो। इससे हम अपने तरीके से पूछताछ करेंगे। सर चल। साहब हम गरीब आदमी हो साहब, रहम करो साहब। तो बोल ना। जब से हम वो मैडम का वीडियो देखे थे तब से हम। वीडियो? कैसा वीडियो?
वो वाला वीडियो साहब। हमें तो पहली वाली पसंद है रे। अरे साला सुहाग रहा तो ऐसे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। करिश्मा की मौत दम घुटने से हुई है और मारने के बाद उसे लटकाया गया। मतलब उसका पति? हो सकता है सर। खबरी को लगा दो काम पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी थी कि करिश्मा की हत्या की गई थी, पर आखिर कौन था करिश्मा का कातिल? पुलिस के लिए जानना बेहद जरूरी था कि क्या करिश्मा के अश्लील वीडियोस और उसकी मौत के बीच में कहीं कोई कनेक्शन था। मुजफ्फरपुर की पुलिस करिश्मा के पति की तलाश में जुट चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में एक और पति लापता था। सर, हमारे पति दीपक वो 2 दिन से घर नहीं लौटे हैं और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई, कहासुनी वगैरह? नहीं सर, हम दोनों ने घर से भागकर 3 दिन पहले पटन देवी मंदिर में शादी की थी और शादी के दूसरे दिन ही किसी काम से उन्हें बाहर जाना पड़ा, लेकिन तब से लेके अब तक वो घर नहीं लौटे। घर से भागकर शादी क्यों? हमारे जीते जी तुम उस लड़के से हरगिज शादी नहीं कर सकती। अगर तुमने उस लड़के से शादी की तो हम तुम्हें और उसे दोनों को जान से मार देंगे। आपको लगता है कि आपके पापा ऐसा कर सकते हैं? हमारे पापा गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने पति की एक रिसेंट फोटो दे दीजिए, हम आसपास के थाने में भिजवा देते हैं। जिस बैग में डॉक्यूमेंट्स थे और सारी फोटोज थी, वो तो शादी करते वक्त ही मंदिर से चोरी हो गया। रहती कहाँ? मुसल्लापुर, रहने वाली कहाँ की हो? मुजफ्फरपुर की। एड्रेस लिखवाओ। हेलो, हम इंस्पेक्टर अमित शुक्ला बोल रहे हैं, सिटी पुलिस पटना। तनिक एक एड्रेस नोट कीजिए। जी सर। इनकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई मर्डर या किडनैपिंग का मामला हो? जी, रंजीता का पति दीपक कहाँ है? क्या? अनजान बनने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बताइए, रंजीता का पति दीपक कहाँ है? जिस रात वो उस कमीने के साथ हमारे घर से भागी थी, उसी समय वो हमारे लिए मर गई थी। सच सच बताइए, किडनैप करवाया या मरवा ही दिया? ना किडनैप करवाया, नहीं मरवाया उसने। हम तो उसे जानते तक नहीं, हमने आज तक उसे देखा तक नहीं। ऐसा ही दिखता है आपको? जी सर। सर, मोबाइल अभी भी बंद आ रहा है। हमने मुजफ्फरपुर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे कुछ पता चलता है आपको इन्फॉर्म करेंगे। काम करो सर, इसकी कुछ कॉपीज आसपास के थाने में जाओ। हेलो, मुजफ्फरपुर से इंस्पेक्टर विपिन राय बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर। हमने रंजीता के माँ बाप से पूछताछ की है, उन्हें रंजीता या उसके पति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता तो नहीं उन्होंने कुछ किया। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आखिर रंजीता का हस्बैंड गया कहाँ? हम दीपक के स्केच को सर्कुलेट कर देते हैं, अगर कुछ पता चलेगा तो आपको बताएंगे।
बहुत दिनों से मोबाइल फोन चोरी होने के कंप्लेंट आ रहा है, आज पकड़ा ही गया तो। सर विमन के पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उसमें से इस फोन में अश्लील वीडियोस हैं। पुलिस को विमन के पास से बरामद हुए फोन में सुहागरात के लगभग 50 वीडियोस मिले और हैरानी की बात यह थी कि इनमें से किसी भी वीडियो में आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा जानबूझकर किया गया था या फिर यह महज एक इत्तेफाक था? पुलिस को इसमें एक गहरी साजिश की बू आ रही थी। सर कहाँ से आए वीडियो? ये हमारा मोबाइल नहीं है, हमें स्टेशन से चुराए थे हम। फ्रॉड, कमीने, हमें इंदिरा नगर में छोड़ के तुम यहाँ मजे मार रहे हो। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अरे भाई संभालो। जाओ यार, अपना काम करो आप लोग। क्या कह रही थी वो लड़की? वो लड़की बोली थी कि वो इंदिरा नगर में रहती है। वो इंदिरा नगर वाले सुसाइड केस की फाइल लेके आओ। यही थी वो लड़की? हाँ साहब, यही लड़की थी। यही झगड़ा कर रही थी वहाँ पे। इसका मतलब हो सकता है कि फोन करिश्मा के पति का हो, पर वो ये क्यों कह रहा था कि करिश्मा उसकी पत्नी नहीं है? हो सकता है दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है सर। पर सवाल ये उठता है खान कि उसके फोन में सुहागरात के इतने सारे वीडियोस क्यों हैं और हर वीडियो में लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा पर लड़की का दिख रहा है। सर इस मोबाइल में करिश्मा का भी वीडियो है और हो सकता है ये सारे वीडियो उसने किसी फोन साइट से डाउनलोड किए और उसे अपनी पत्नी का वीडियो भी दिख गया हो और इसी वजह से वो अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, पहचानने तक से इनकार कर रहा था सर। ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है करिश्मा के मर्डर का, पर अब जब तक ये पतिदेव मिलेंगे नहीं ये गुत्थी सुलझेगी नहीं। सर, हमारा नाम रंजीता है। हमें पटना पुलिस ने कहा कि हमारा केस यहाँ मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या केस है आपको? सर, हमारे पति दीपक लापता हैं। सर सर, ये तो हमारे पति दीपक का फोन है सर। आपको कैसे पता? इस मॉडल के और फोन भी तो हो सकते हैं। सर एक मिनट लीजिए। सर ये स्क्रैच, सर वो हमारा वीडियो बनाना चाह रहे थे और हम उन्हें रोक रहे थे। उसी हाथापाई में ये स्क्रैच आ गया। कविता, यही वीडियो बना रहे थे वो? जी। इस फोन में सिर्फ आपके ही नहीं और बहुत सी लड़कियों की वीडियोस हैं। कविता, सारे वीडियोस एक ही तरह से बनाए गए हैं, किसी में भी लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकते। हम उम्मीद तो यही रखते हैं कि आपकी बात सच हो, लेकिन हमें लगता है ये आदमी बहुत शातिर है। उसने सिर्फ आपको ही नहीं बहुत सी लड़कियों को बेवकूफ बनाया। अनाथ को आप अपनी बेटी दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। अब तुम अनाथ नहीं रहे, हम लोग है ना इतनी मेहनत करके सरकारी अफसर बने, हमें पूरा यकीन है कि हमारी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी। सारे वीडियोस इतने शातिराना ढंग से शूट किए गए हैं कि एक भी फ्रेम में उसका चेहरा नहीं दिख रहा और उसके चेहरे को लेकर सबके स्टेटमेंट्स भी अलग हैं। इंदिरा नगर का वॉचमैन कहता है कि करिश्मा के पति की सिर्फ यहाँ दाढ़ी थी और वो सफेद रंग का चश्मा लगाता था। वहीं रंजीता का ये कहना है कि उसके पति की सिर्फ मूछें थी और वो काले रंग का चश्मा लगाता था।
आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई सब मंगवाओ, और खास तौर पर वो रिपोर्ट्स जिसमें पति के गायब होने की रिपोर्ट है। सर। तेरे जाने के बाद घर खाली खाली सा हो जाएगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पता है, हमने संतोष जी से बात कर ली है और उन्होंने बोला है कि शादी के बाद आप हमारे साथ ही रहेंगे। बेटी के घर रहकर मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता बेटा। आज के जमाने में सरकारी जॉब वाले लड़के इतनी आसानी से कहाँ मिलते? तुम बहुत खुशकिस्मत हो। देश के कई इलाकों में आज भी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसर्स की बजाय सरकारी दफ्तर के क्लर्क को अहमियत दी जाती है। ये तो साफ हो गया था कि दीपक नाम का ये शख्स लड़कियों के साथ शादी करके उनके अश्लील वीडियोस बनाता था, मगर ये उसका शौक था या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह थी। आसपास के सभी थानों से मिसिंग लोगों की फाइल्स मंगवाई गई। पुलिस किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी। सर, इसमें से एक कंप्लेंट मिसिंग हस्बैंड की। एड्रेस क्या है? रूपाली, आपकी शादी के कितने दिन के बाद आपके पति गायब हो गए थे? जी करीब 4 दिन के बाद वो हनुमान मंदिर गए थे पूजा करने के लिए और वापस ही नहीं आए। आपके और आपके पति की कोई तस्वीर नहीं है क्या? जी वो कहते थे कि फोटो खिंचवाने से उम्र कम हो जाती है। क्या काम करते थे आपके पति? सर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सीनियर क्लर्क थे। तो आपने उनके ऑफिस जाकर पता लगाने की कोशिश नहीं की? एक बार गए जरूर थे। उन लोगों ने कहा कि रमेश नाम का कोई यहाँ काम नहीं करता। ये है आपके पति? शक्ल थोड़ी मिलती है, पर इस आदमी की मूछें है और उनकी मूछें नहीं थी, और वो चश्मा भी नहीं पहनते थे। सर, इस लड़की का वीडियो इस मोबाइल में नहीं है। मुमकिन है ये केस अलग हो, लेकिन 2-4 चीजें कॉमन है, जैसे सरकारी नौकरी वाली बात, पति का 2-4 दिन के बाद गायब हो जाना। मैडम, हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। उसमें आदमी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आप पहचानने की कोशिश कीजिए, कहीं आपके पति तो नहीं है। सर उन्होंने हमारा भी ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश की थी, पर हमने मना कर दिया था, और ऐसा हर रात होता था। सर, ये रही वो वेबसाइट जिसमें सारे वीडियोस अपलोडेड है। इंडियन सुहागरात के नाम से अपलोड किए जाते हैं वीडियो। ये बहुत पॉपुलर साइट है सर। इस साइट वाले का कुछ पता चला? नहीं सर, दरअसल ये साइट इंडिया की है ही नहीं, इसे बाहर से चलाया जाता है और कोई भी इस पे वीडियो अपलोड कर सकता है, और वीडियो कायदे का हुआ तो अपलोड करने वाले को अच्छी खासी रकम दी जाती है। मेहमानों को खाने पीने का ध्यान रखना। और ये लोग इतना समय क्यों? हाँ, अभी करवाते हैं। भैया थोड़ा हाथ बढ़ाएं जरा जल्दी। हाँ, खुश। भैया वो एक बात कर रही थी। भैया जब हम दिल्ली गए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना दमान जी के ऑफिस होगा। ऑफिस जाके हमें पता चला कि संतोष नाम का कोई ऑफिसर काम नहीं करता। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। लड़के को पकड़कर पूछताछ करते हैं, उससे दिल्ली बात करवाते। नहीं 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 नहीं, हमें बात पुलिस तक पहुंचानी चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो भी छानबीन करें वो चुपचाप करें। क्या आपको पक्का यकीन है कि वो शख्स झूठ बोलकर आपकी बेटी से शादी करने की कोशिश कर रहा है? जी सर, हम खुद दिल्ली से पता करके आए। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर पुलिस से ऐसा ही एक अलर्ट आया। हो सकता है ये शख्स वही। कोई फोटो है उसकी आपके पास? जी हमारे पास एक तस्वीर है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अमित शुक्ला बोल रहा हूँ। आपको जिस शख्स की तलाश है वो इस वक्त पटना में है। ठीक है, हम पहुंचते हैं।
सॉरी मैडम। ये आपका पड़ोसी है? हाँ, कुछ पता है कहाँ है? ये तो कर रहा अभी, मगर आज इसने बुर्खा पहना था। सॉरी मैडम। दीपिका, ये आदमी अपनी पहचान छुपाने के लिए कुछ भी करता रहता है। अब हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। आप लोग ये शादी का नाटक जारी रखिए। आज रात जैसे ही वो शादी करने के लिए आएगा, हम उसे धर लेंगे। ठीक है। सब लोग अपनी पोजीशन पे अलर्ट रहना। उसे जरूर हमारे यहाँ होने की भनक लग गई होगी। इस शहर से बाहर जाने के जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, हर जगह नाका लगाओ। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह अपने आदमी सिविल ड्रेस में भेजो। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसी शहर में होगा, लेकिन यहाँ से भागने की फिराक में होगा। लेट्स गो। अरे भाई जरा सुनो, इसे कहीं देखा है? हाँ साहब, ये आदमी को हमने अभी अभी देखा है और एक लड़की भी था साथ में। कहाँ देखा था? साहब वो बरौनी ट्रेन में चढ़ा था। ट्रेन अभी अभी निकली है साहब। ट्रेन 10 मिनट में आने वाली है। स्टे अलर्ट। जब तक मैं न कहूँ कोई फायरिंग नहीं करेगा। ध्यान रहे, उसे शक नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, स्टे अलर्ट। चलोगे? बैठो। तुम ये क्या कर रही हो? तुमको बोले तो ना मलक लग जाएंगे। जाओ उतरो। अरे इतनी रात को कोई रिक्शा जाने को तैयार नहीं था। हम कहीं नहीं जाएंगे। यार बात समझो, हमारा दिमाग खराब मत करो। जाओ उतरो, जाओ। सर, ऑटो स्टैंड पे आई, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अरे डर लगता है। हम नहीं जाएंगे। क्या चल रहा है सब? उतर के मैडम, आप उधर बाहर निकल। क्या कर रहा था? देखिए साहब, छोड़िए प्लीज, छोड़ दीजिए।
चलिए पंडित जी, शुरू कीजिए अपनी राम कहानी। हमारा मकसद सिर्फ एडल्ट वीडियो शूट करके उसे वेबसाइट पे महंगे दामों पे बेचना था। सरकारी नौकरी में बोल के लड़कियों को और उनके घर वालों को पटाना बहुत ही आसान होता था सर। नकली शादियां तो हमने 62 की, और वीडियो सिर्फ 50 ही बना पाए जो वेबसाइट पे है। करिश्मा को मारा क्यों? उसको हमारी असलियत के बारे में पता चल गया था कि हमें इंदिरा नगर में छोड़कर तुम यहाँ मजे मार रहे हो। अरे आप ये क्या बात कर रही हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अरे क्या हो गया भाई? संभालिए अपने आप को। क्या है भाई साहब, आप लोग क्या तमाशा देख रहे हैं? जाइए अपना काम कीजिए। अच्छा तुम अरे सुनो मेरी बात, अरे बस हमारी बात सुनो। हम वादा कर रहे हैं तुमसे, हम उसे छोड़ देंगे। लेकिन हमारे होते हुए तुमने दूसरी शादी कैसे की? मम्मी पापा के दबाव में करना पड़ गया। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हारा कोई भी नहीं है। हमने तुमसे झूठ बोला था, हमारी मम्मी और पापा दोनों हैं। तो हम कल सुबह उनसे मिलने चलेंगे, ठीक है? ठीक। हमारी बहुत मिन्नतों के बाद उसको हमारे ऊपर विश्वास है, सिर्फ इस शर्त पे कि अगली सुबह मुझसे अपने माँ बाप से मिलवाएंगे, जो मुमकिन नहीं था। मतलब हमारे पास सिर्फ वो एक रात ही थी करिश्मा से छुटकारा पाने के लिए। याद रख, क्राइम का मोटिव कुछ भी हो, क्राइम क्राइम ही होता है, एंड क्राइम नेवर पेज। माफ कर दो मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँ। सुनील, तुम जो करने जा रहे हो उसके बारे में ठीक से सोचा तो है ना? क्या खास सोचा पापा? भैया सिर्फ अंजलि की प्रॉब्लम देख के आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो हमारी नौकरानी चंपा क्या बोल रही है? उसकी भी तो सेम प्रॉब्लम है ना, उससे शादी कर लीजिए। और वैसे भी दिखने में दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। बकवास बंद कर रजत। तू जिसके बारे में बात कर रहा है ना, वो मेरी होने वाली बीवी है और तेरी भाभी। तमीज से बात कर। ओह, अगर अंजलि भाभी हो सकती है तो मेरी गर्लफ्रेंड पूजा में क्या प्रॉब्लम थी भैया? मैं भी तो उसे प्यार करता था, उससे शादी क्यों नहीं करने दी आपने? देख रजत, मैंने तुझे उस वक्त भी कहा था कि वो अच्छी लड़की नहीं है, और आज भी कहूंगा। एक मिनट, झगड़ा बंद कर दो। बेटा अंजलि, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? अरे खुश क्यों नहीं होंगे? जब ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। आज जा बेटा। फाइनली तुम मेरे घर आ ही गई। अंजलि, तुम खुश तो हो ना? अरे कुछ बोलो। ये क्या मजाक है? अंजलि कहाँ है? रजत, मैंने पूछा अंजलि कहाँ है? अंजलि बाथरूम में। मैंने उसके पानी में थोड़ी सी बेहोशी की दवा डाली थी तो आराम से सो रही है। दिमाग खराब हो गया तेरा। सुनील, पागल। रजत, ये सब क्या हो रहा है? पापा इसे यहाँ से ले जाइए। इससे पहले कि मैं इसे कुछ कर दूं, मेरे नौकर के सामने से ले जाइए इसे। अंजलि, अंजलि, अंजलि उठाओ। तो अंजलि। आखिरकार काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद सुनील ने अंजलि का हाथ थामा और उन दोनों की जिंदगी का हर पल मुस्कुरा उठा। हैप्पी 5th मैरिज एनिवर्सरी। अंजलि को ऐसा पति मिला जो उसकी कद्र करता है, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है। पर उन्हें क्या पता था कि खुशियों की उम्र बड़ी छोटी होगी और आने वाला कल उनके लिए क्या लेकर आएगा।
एक मिनट। केबिन में कोई है सर, केबिन में कोई है। लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नो 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 नो, पुलिस को मत बुलाना, ऐसे तो हम फंस जाएंगे। ओके ठीक है, निकलो ऐसे। सर ये डेड बॉडी सबसे पहले मैंने देखी थी और मैंने ही आपको कॉल करके बुलाया था। सर एक कामयाब बिजनेसमैन का इस होलिये में आत्महत्या करना कुछ अजीब है। शर्मा। यस सर। डेड बॉडी नीचे उतारो। ये कौन है? सर ये सुनील सर की वाइफ अंजलि मैडम। सर इन दोनों की साड़ियाँ। एक इंसान को इतनी जिल्लत भरी मौत देकर कातिल आखिर क्या पैगाम देना चाहता था? किसकी नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने सुनील जैसे इंसान को सारी दुनिया के सामने इस कदर रुस्वा किया? इसकी मौत कल रात 2 बजे गला दबाने की वजह से हुई है और इसकी बॉडी पर स्ट्रगल के मार्क्स भी पाए गए हैं। ये हत्या का मामला ही लगता है, क्योंकि जिस हालत में लाश मिली थी उससे लगता है हत्यारा इससे बेहद नफरत करता था या करती थी। सर इसकी बीवी अंजलि ने बिल्कुल वैसी ही साड़ी पहनी थी जो इसको पहनाई गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें अंजलि का कोई हाथ हो सकता है, या फिर हमें गुमराह करने की कोशिश भी हो सकती है। सुनील ने आत्महत्या क्यों की होगी, क्या लगता है आपको? नहीं सर, हमारा बेटा आत्महत्या कर ही नहीं सकता। तो आपके कहने का मतलब है उसकी हत्या हुई है? सर ये बात हम कैसे बता सकते हैं? सर सुनील की ना तो कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी और ना ही हमें कभी कुछ ऐसा लगा। सुनील के शरीर पर जो साड़ी थी क्या वो आपकी थी? नहीं, वो साड़ी मेरी नहीं थी। पर वो बिल्कुल वैसी थी जो आपने उस दिन पहनी थी। देखिए मैडम, मेरे पास वैसे सिर्फ एक ही साड़ी है जो मैंने उस दिन पहनी थी। रजत, ऑफिस के सारे स्टाफ को बुलाइए, उनसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। जी। इतनी नर्वस क्यों हो? जस्ट बी नॉर्मल, वरना फंस जाएंगे हम लोग। हाँ तो मैं क्या करूं? हुआ तो सभी तुम्हारी वजह से है ना। मैडम ऐसा है ना कि सुनील सर बहुत अच्छे इंसान थे, उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन हाँ, उनकी रजत सर से नहीं बनती थी, कुछ ना कुछ झगड़ा लगा ही रहता था। थैंक यू सो मच सर। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है हमें, आप सब लोग अच्छा काम करते हो इसीलिए सबका प्रमोशन हुआ। भैया क्या ये क्या है? आपने मेरा डिमोशन किया है? ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है रजत, प्रमोशन काम पर डिपेंड करता है। भैया आप भूल रहे हैं कि एम्प्लॉय होने के साथ साथ मैं आपका भाई भी हूँ। भाई हो? सिर्फ इसीलिए इस कंपनी में एम्प्लॉय भी हो, वरना आज तक तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कंपनी को तुम्हारी जरूरत महसूस हो। सोचना भी मत, भाई हो इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना तोड़ के रख देता। सुना है अपने भाई से बेहद नफरत करते थे तुम? सर जो बात बात पे बेइज्जती करे उससे मोहब्बत तो नहीं कर सकते ना। तो उसका ये हाल करके तुमने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। सर मेरी बेइज्जती का असली बदला तो तब होता जब ये जिल्लत उसको जीते जी मिलती।
7 तारीख, यानी जिस रात हत्या हुई थी, तुम कहाँ थे? सर मैं घर पे था। पक्का? सर मुझ पे शक करने के बजाय अगर आप अंजलि के पति से पूछताछ करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अंजलि के पति से, यानी तुम्हारे मरे हुए भाई से? सर मैं अंजलि के पहले पति अमरदेव की बात कर रहा हूँ। विश्वास ना हो तो खुद पूछ लीजिए। एक बात समझ में नहीं आई, ये अंजलि ने अपने पहले पति की बात हमसे छुपा के क्यों रखी? गीता, अंजलि को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। सर वो शादी मेरे लिए एक सजा थी, जहां मेरा पल पल बिताना बहुत मुश्किल था। क्या हुआ? खाना है ये, खाना है ये, ऐसा बनता है खाना? अभी तक खाना बनाने नहीं आया तुम्हें? हाँ? क्यों, क्या हो गया? मैं सिखाऊं खाना बनाना? मैं सिखाऊं तुझे? अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ये सब करता था तो तुम सहन क्यों करती थी? क्योंकि सर उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो मेरे बच्चे के साथ कुछ कर बैठेगा। तो सुनील इस सब में कहां से आया? सर सुनील मेरे बचपन का दोस्त था। जब मुझे लगा कि उस घर में मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है, मैंने सुनील को कॉल किया। हेलो सुनील, मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि, अंजलि। हाँ सुनील, मैं अंदर ही हूँ सुनील। हाँ अंजलि मैं आगे। मुझे बंद किया हुआ है सुनील। विलास जल्दी से कुछ लेकर आओ, ताला तोड़ो। यस सर। अंजलि मैं हूँ, अंजलि मैं यही हूँ। विलास जल्दी तोड़। यस सर। सुनील। अंजलि, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? सुनील, मेरा पति अमर मुझे बहुत मारता है। प्लीज सुनील, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ सुनील, मुझे ले चलो यहाँ से, प्लीज ले। तुम डरो मत, तुम अपना सामान पैक करो, चलो यहाँ से। और ये मेरे बीवी बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो? तुम डरो मत। और तू सोनोई, अब अंजलि यहाँ नहीं रहेगी, समझा? और हाँ, आज के बाद इनकी जिंदगी में दखल मत देना। चल अब, अरे हट। उसके बाद सुनील ने मुझे सहारा दिया। मेरे तलाक के बाद मुझसे शादी कर ली। पता नहीं क्या हुआ इस लड़के को, किसी ने सब कुछ बोला होगा अंजलि के बारे में। रजत, ऐसा क्या बोल दिया तूने पुलिस को? वो अंजलि को उठा के लेके गई। अरे यार पापा, मुझे लगा मुझे पुलिस को उसकी पहली शादी और उस आदमी के बारे में बताना चाहिए तो बता दिया। पर इसकी जरूरत क्या थी? हाँ, क्या थी इसकी जरूरत? किसने कहा था ये सब करने के लिए? देखो माँ, मुझे लगा तो मैंने बता दिया। अब कुछ झूठ तो नहीं बोला ना मैंने। और क्या क्या बोला है तूने पुलिस को? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। सर, अंजलि के एक्स हस्बैंड अमर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो डोमेस्टिक वायलेंस केस में कुछ दिन पहले पैरोल पे बाहर आया है, मगर उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। सर, सुनील के ऑफिस से करण आया है जो आपको कुछ बताना चाहता है। करण? यस सर। बोलो करण, क्या बताना चाहते हो? सर वो एक्चुअली मैंने आखिरी बार सुनील सर और विलास को किसी आदमी को बहुत ज़्यादा मारते हुए देखा था सर। कौन था वो आदमी? सर जानता तो नहीं, लेकिन अगर देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। अच्छा, ये विलास कौन है? सर सुनील सर का ड्राइवर, और बहुत दिन से सर दिखाई भी नहीं दिया। विलास का कोई नंबर या पता है? जी सर। ये विलास किधर रहता है? इधर ही रहता है सर विलास। अरे इस पे तो ताला लगा हुआ है।
सुनो जी सर। तुम इधर ही रहते हो? जी। ये विलास को देखा है? नहीं साहब, कुछ दिनों से वो दिखा नहीं है। कहाँ गया वो? पता नहीं साहब, बता के तो गया नहीं है, कहीं गाँव वाँव चला गया होगा। ठीक है, आप जाओ। सर, ये विलास मिसिंग है। उसका नंबर भी लगातार बंद आ रहा है। विलास के कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो आखिरी बार किस नंबर से बात हुई थी और लोकेशन कहाँ का था। ओके, ठीक है सर। सर, यहाँ पे थोड़ी ही दूर गौतमपुर रोड है जहाँ विलास के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक हुई थी। ठीक है। पूरा एरिया सर्च करो। सर, सर, ये पास में एक जला हुआ वॉलेट मिला है। इसके अंदर ये आधार कार्ड है। ये आधार कार्ड तो विलास का है। कहीं ये बॉडी भी विलास की तो नहीं है? गीता, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। साइबर और मालिक की मौत ने इस केस को एक नई दिशा दे दी थी। इन दोनों मर्डर्स का आपस में कोई कनेक्शन है या फिर ये महज एक इत्तेफाक है? पुलिस इस बेहद पेचीदा और उलझे हुए केस को सुलझाने में जी जान से जुटी थी। जी, फाइनली लड़कियां मिल गई हैं। सर, विलास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया और टाइमिंग के हिसाब से 6 तारीख यानी सुनील की हत्या के 24 घंटे पहले। गीता, कहीं इन दोनों हत्याओं के बीच कोई संबंध तो नहीं है? अंजलि के पहले पति अमर के बारे में कुछ पता चला? सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला, पर हम कोशिश कर रहे हैं। इस केस में एक कड़ी कॉमन है, वो है अंजलि का पहला पति अमर, क्योंकि सुनील और उसके ड्राइवर विलास ने उसकी बेइज्जती भी की थी और उसे पीटा भी था। जी सर, उसके पास उन दोनों को मारने का रीजन था, क्योंकि सुनील ने अंजलि को ना ही डोमेस्टिक वायलेंस से बचाया बल्कि उसके साथ शादी भी की। करेक्ट, और इससे अमर और भड़का होगा, इसलिए शायद उसने सुनील को मारकर उसे औरतों वाले कपड़े पहना दिए। लेकिन सर, उसका भाई रजत, वो भी तो उससे नफरत करता था। गीता। हाँ शर्मा, बोलो। ठीक है सर, अमर का पता चल गया। तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से पकड़ती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची बोलो। चलो इसे लेकर। चलो इसे लेकर। सर, मैं सच कहता हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। अच्छा, तो फिर जो भाग रहा था वो ओलंपिक में मेडल जीतने की प्रैक्टिस कर रहा था? नहीं सर, मैं डर गया था। मुझे पता चला था कि सुनील को किसी ने मार दिया है, तो मुझे लगा पुलिस मुझे ही पकड़ेगी, इसलिए। यही था ना वो? जी हाँ सर, यही वो आदमी है जिसे सुनील सर और विलास मार रहे थे। नहीं। उसने तेरी बेइज्जती की थी, तेरे मुंह पर कालक पोती थी, और सुनील और विलास ने मिलकर तेरी ठुकाई भी की थी, इसलिए उन दोनों को मारा ना? नहीं सर, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। मैं तो बस अंजलि से मिलना चाहता था। कई बार कोशिश भी की थी, इसलिए सुनील ने मारा था मुझे। सर, सीसीटीवी फुटेज के हार्ड ड्राइव में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं डेटा निकालने की कोशिश कर रहा हूं सर। ये सब हमें सुनील के ऑफिस के एक सीक्रेट ड्रॉर से मिला है। सुनील के केबिन से औरतों के अंडरगारमेंट्स? हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। हत्यारे का फुटेज मिला? नहीं सर, हैरानी तो इस बात की है कि हत्या वाली रात का फुटेज नहीं है, जबकि हत्या वाली रात को सुनील ने अपने ऑफिस के कंप्यूटर में लॉगिन किया था। शर्मा, इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि रात के वक्त सुनील ने अपने ऑफिस के कंप्यूटर में लॉगिन किया हो? यस सर,
ऐसा कई बार हुआ है। इसका मतलब सुनील खुद ही नहीं चाहता था ये रिकॉर्डिंग हो सकता है उसका किसी के साथ अफेयर हो और वो उससे मिलने ऑफिस में बुलाता हो। गीता, अगर उसका किसी के साथ अफेयर था तो हो सकता है इस हत्याकांड में कोई औरत भी इन्वॉल्व हो। सारा डिटेल साइबर सेल भेजो। यस सर। मैडम, वो सुनील सर के अफेयर का तो पता नहीं, लेकिन वो अपनी अलीशा मैडम है ना, वो उनको लाइक करते थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने खुद अलीशा मैडम को रात में ऑफिस आते हुए देखा था। जी मैडम, और सुनील सर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहते थे उन पर। नहीं सर, मेरा अफेयर सुनील जी के साथ नहीं था, मेरा अफेयर रजत के साथ था। रजत, अलीशा हमें बता चुकी है, जिस रात ये हत्या हुई थी तुम दोनों ऑफिस में मौजूद थे। हाँ सर, हम लोग मौजूद थे। इसका मतलब लाश को सबसे पहले तुमने देखा था, तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, मैं नहीं चाहता था कि अलीशा की बदनामी हो। झूठ है ये सब। जो इंसान अपने भाई को फांसी पे लटका छोड़ा है और उसकी आंखों में एक आंसू तक ना आए, वो मेरा तो क्या दुनिया में किसी के भी बारे में नहीं सोच सकता। गीता, अलीशा को फिलहाल बाहर ले जाओ। जी सर। रजत, तुम्हें अलीशा से कुछ सीखना चाहिए। उसने बिना मार खाए सब कुछ बता दिया। अब तुम भी बता दो कि अपने भाई सुनील और उसके ड्राइवर विलास को क्यों मारा। सर, मैंने उन दोनों में से किसी को नहीं मारा सर। व्हाई डोंट यू बिलीव मी? बिलीव तो मेरा इसी बात पर है कि तुमने ही मारा है, क्योंकि वो सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करता था। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, प्लीज। रजत, जब हम किसी को अरेस्ट करके अपने लॉकअप में रखते हैं ना, उसका मुंह अपने आप खुल जाता है, लेकिन उसकी थोड़ी मालिश करनी पड़ती है। सर, बट हाउ कैन यू अरेस्ट मी? मैंने किया क्या है? हत्या जैसे अपराध की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को इन्फॉर्म ना करना भी अपराध है। वैसे इतना तो पता होगा कि सुनील के ड्रॉर से जो कपड़े मिले थे वो किस लड़की के थे? सर, हो सकता है वो अलीशा के हों। ठीक है, हम पता लगा लेंगे, पर याद रखना बिना हमारी इजाजत के शहर छोड़ के मत जाना। ओके सर। बोलिए, तूने किया ना? गीता, यस सर। पता चला वो कपड़े किसके हैं? सर, वो लॉन्ड्री अलीशा की नहीं है। आर यू श्योर? यस सर, मैंने चेक कर लिया है, और ना ही वो अंजलि की है। सर, विलास के घर पे हमने चेक किया, वहां से ये 1 लाख रुपए कैश बरामद हुए। सर, नोटों के बंडल को देखकर लगता है कि ये एक साथ किसी बैंक से निकाले गए हैं। सुनील की बैंक डिटेल निकलवाओ, पता करो कोई रकम विड्रॉ हुई है। यस सर। सर। हाँ शर्मा, बैंक के डिटेल्स चेक करिए। सुनील के ही अकाउंट से 2 बार पैसे निकाले गए हैं। एक बार 3 लाख रुपए, फिर ड्राइवर की मौत के बाद 3 लाख रुपए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है शर्मा कि इतने सारे पैसे निकाले क्यों गए? और अगर ड्राइवर इसमें इन्वॉल्व था तो उसके घर से 1 लाख रुपए क्यों मिले? बाकी के पैसे कहाँ गए? और उसकी मौत के बाद जो 3 लाख निकाले गए वो किसको दिए गए और क्यों? हो ना हो, इसमें परिवार के लोग शामिल हैं। अब या तो वो हमें सच बताएंगे या हमें उनसे उगलवाना पड़ेगा। सर, मुझे नहीं पता है कपड़े किसके हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ सर कि सुनील का कभी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। सुनील सिर्फ मुझसे प्यार करते थे सर। सुनील कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। कोई तो है आपकी फैमिली में जिसे सुनील से प्रॉब्लम थी। रजत, रजत को हमेशा से सुनील से प्रॉब्लम थी, और मुझसे भी। ये क्या मजाक है? अंजलि कहाँ है? रजत, मैंने पूछा अंजलि कहाँ है? अंजलि बाथरूम में। मैंने उसके पानी में थोड़ी सी बेहोशी की दवा। दिमाग खराब हो गया तेरा? सुनील, पागल! रजत, ये सब क्या हो रहा है? पापा इसे यहाँ से ले जाइए। इससे पहले कि मैं इसे कुछ कर दूं, मेरे नौकर के सामने से ले जाइए इसे। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि रजत ने ही सुनील को मारा है। क्या बकवास कर रही है तू? कुछ अकल है कि नहीं तुम्हें? जो खुद मरा हुआ है उसको मैं क्या मारूंगा? सर, वो आदमी खुद इतना गिरा हुआ है ना कि मैं क्या गिराऊंगा उसको। अब अगर तू साफ साफ नहीं बोला ना तो मैं तुझे इतनी बार गिराऊंगा कि तेरे लिए उठना मुश्किल हो जाएगा। बोल। क्या कहूं सर? अब वो आदमी अपनी बीवी के लायक नहीं था। गे था साला।
अंजलि, ये बात सच है? जी सर, ये बात सच है। और तुम्हें ये बात कब से पता थी? सर वो एक दिन मैं मार्केट से आ रही थी, अरे हस्बैंड जी, आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। मैंने तो ऐसा सिर्फ कॉमेडी फिल्मों में देखा था। वैसे ये साड़ी ना आप पर इतनी सूट नहीं कर रही है। मेरे पास और भी साड़ी हैं, चलो उससे ट्राई करते हैं। उससे पहले तो मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन जब सच सामने आया तो मैं कर भी क्या सकती थी। सुनील एक बहुत अच्छे इंसान थे सर, एक बहुत अच्छे हस्बैंड, और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। सुनील ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, इसलिए मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। और वो इंसान मुझे उपदेश देता था। मक्कार था वो पूरा का पूरा सर। बोलो शर्मा। सर, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज रिकवर हो गया है। ठीक है। क्या हुआ सर? चलो बताते हैं, लेके चलो इन्हें। सर हुआ क्या लेकिन? सर हमने किया क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। सब कुछ सच सच बताना, नहीं तो थप्पड़ की जगह डंडे बजाऊंगा। सर आपको सब कुछ सच सच तो बता दिया है, अब और क्या जानना चाहते हैं सर आप? वही जो अभी तक नहीं बताया कि तुम्हारे सुनील सर गए थे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनील सर ऐसे कैसे हो सकते हैं? सर हमने तो उनको कभी ऐसा नोटिस ही नहीं किया सर। लेकिन हमने नोटिस किया है। जिस रात ये मर्डर हुआ, कहाँ थे तुम दोनों? सर हम लोग अपने घर पे थे। सर हम घर पे थे सर। घर पे थे? जी सर। पक्का? हाँ सर हम लोग घर पे ही थे। लेकिन तुम्हारे ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज में तुम दिखाई दे रहे हो सुनील सर के साथ। वही सीसीटीवी फुटेज जिसे डिलीट करने की कोशिश की थी तुमने, और तुम्हारे घर से वो पैसे भी मिल गए हैं जो तुमने सुनील सर से लिए थे। देखो हमें सब पता चल गया है। अगर हम बोलेंगे तो तुम्हारी चीखें निकलेंगी, अगर अपने आप बताओगे तो हम शांति से सुन लेंगे। फैसला तुम्हें करना है। सर मैं सब बताता हूँ आपको सर। सब सच बताता हूँ। बोलो। सर वो सुनील सर मुझे और अमन को बारी बारी से पार्टनर बनाते थे, और फिर हमें उसके लिए अच्छे खासे मोटे पैसे भी देते थे। सर एक दिन अचानक विलास आ गया और उसने हमें देख लिया सर। और हमने सोचा जब विलास को सब कुछ मालूम चली गया तो उसको अपने साथ मिला लेते हैं सर। देख विलास, तूने सब कुछ तो देख ही लिया, तो एक काम करना, तो इसका फायदा उठाया। लेकिन कैसे? ब्लैकमेल कर, खूब पैसा मिलेगा। और फिर हम तीनों ने सर सुनील सर से खूब मोटा पैसा अंदर किया। लेकिन सर विलास का लालच बढ़ गया था सर। विलास तुम जानते हो कि देखो विलास, तुम जानते हो कि कंपनी की हालत पहले ही कितनी खराब है, और पहले ही तुम्हें मैं इतने पैसे दे चुका हूं। अब और क्या चाहिए? अरे साहब महंगाई का जमाना है, कितने खर्चे हैं, कुछ तो करो। ठीक है, शाम को फार्म हाउस पर आ जाओ, कुछ करता हूं। थैंक यू साहब, चलता हूं।
मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी तरकीब है, और वो ये है कि ये जो तुम्हारी सुंदर सुंदर आंखें हैं ना, इन्हें मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, ताकि तुम पहले के जैसे एक अच्छे इंसान बनकर मर सको। सुनील सर का वो भयानक रूप देखकर हम डर गए थे सर। सर विलास ने सुनील सर को बता दिया था कि हम लोगों ने उसको उकसाया है। उस वक्त तो सुनील सर नहीं माने क्योंकि हम लोग पार्टनर्स थे, लेकिन हम लोग डर गए थे कि अगर सुनील सर को इस बात का पता चल जाएगा तो वो भी हमारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा विलास के साथ किया था। सर, जो आपने किया है ना, वो कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। बस यही हमारा प्लान था सर, और हमें लगा कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा सर। जब भी कोई अपराधी कोई प्लान बनाता है, वो ये भूल जाता है कि एक प्लान पुलिस का भी जरूर बनता है, जो एक दिन उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। अंजलि और सुनील के घर वालों ने तो यह सच सबसे छुपाए रखा था कि सुनील समलैंगिक यानी कि एक होमोसेक्सुअल है। सुनील ने भी अपनी हकीकत सबसे छुपा कर रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी हकीकत से पर्दा उठाया तो मुश्किलें और बढ़ गईं। कहते हैं कि अपने राज दूसरों पर जाहिर करना और उनसे ये उम्मीद रखना कि वो उसे राज ही रखेंगे, ये बहुत बड़ी नादानी है। और ये नादानी सुनील से हुई। उसने अपने किरदार को करण और अमन पर जाहिर किया, पर लालच ने उन्हें भटका दिया, और विलास के लालच ने सुनील का जीना मुश्किल कर दिया, और सुनील ने उसके जीवन का ही अंत कर दिया। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, पर उसका इलाज, उसका हल जुर्म कभी नहीं हो सकता। क्राइम नेवर पेज। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।